एक फकीर के दो जुड़वां बेटे थे। फकीर अपने दोनों बेटों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। शाम को जब फकीर मस्जिद से वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, आप आ गए हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फकीर भोजन करने बैठ गया, लेकिन बार बार पूछता रहा, आज दोनों बेटे कहाँ हैं? रोज तो मेरे साथ मस्जिद जाते थे, आज न मस्जिद गए न घर में दिखाई दे रहे हैं। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, पहले आप आराम से खाना खा लीजिए, फिर सब बता दूंगी। फकीर ने भोजन कर लिया, हाथ धोए और कमरे की ओर जाने लगा। तभी पत्नी बोली, रुकिए, पहले एक बात पूछनी है। फकीर बोला, पूछो। पत्नी ने कहा, 20 साल पहले एक आदमी अपने हीरे जवाहरात हमारे पास अमानत के रूप में रख गया था। आज वह उन्हें वापस लेने आया था, क्या मैं उसे उसकी अमानत लौटा दूं? फकीर ने तुरंत उत्तर दिया, यह भी कोई पूछने की बात है? वह उसकी अमानत है, उसे तुरंत लौटा देनी चाहिए थी। इसमें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। कहीं तुम्हारे मन में बेईमानी तो नहीं आई? पत्नी हल्के से मुस्कुराई और बोली, बस यही जानना था। अब चलिए कमरे में। कमरे में जाकर जैसे ही पत्नी ने सफेद चादर उठाई, फकीर ने देखा कि उसके दोनों बेटों के मृत शरीर वहां पड़े थे। ये दृश्य देखकर फकीर एक पल के लिए सन्न रह गया, स्तब्ध हो गया, लेकिन अगले ही क्षण उसे सब समझ आ गया। उसने मन ही मन सोचा, 20 साल पहले जिसने ये दोनों बेटे दिए थे, आज वही उन्हें वापस ले गया। फकीर ने अपनी पत्नी की ओर देखकर शांत भाव से कहा, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा था। 20 साल पहले जब ये बच्चे मुझे मिले थे तब भी सब ठीक था। आज जब ये मुझे छोड़कर चले गए हैं तब भी गलत होने का कोई कारण नहीं है। जिसकी अमानत थी वह उसी के पास चली गई। निष्कर्ष, इस संसार में जो कुछ भी हमें मिला है वह स्थायी नहीं बल्कि ईश्वर की अमानत है। जब तक वह हमारे पास है हमें उसका प्रेम, सेवा और सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब वह हमसे वापस ले लिया जाए तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जीवन में आने वाला सुख दुख, मिलना बिछड़ना सब परमात्मा की योजना का हिस्सा है। ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करना ही सच्चा धैर्य, विश्वास और शांति का मार्ग है।